सिर्फ एक इस न्यूज ने एलआईसी के शेयर्स को 8% तक गिरा दिया। अब ये न्यूज क्या है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे एलआईसी के ओएफएस का ऐलान किया है। मतलब 4 और 5 अगस्त को गवर्नमेंट एलआईसी से अपने 6.5% के जो शेयर्स हैं वो बेचने का यहाँ पे उसने ऐलान किया। अब इसी के बाद जो शेयर्स हैं एलआईसी के काफ़ी गिरे, तो थोड़ा हम इस न्यूज में समझेंगे कि ये आखिर गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, इससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या हैं, ये ओएफएस का मतलब आखिर होता क्या है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है। देखिए, ऑफर फॉर सेल का मतलब ये है कि यहाँ पे सेबी ने ये कहा कि अगर किसी के पास किसी कंपनी के काफी ज्यादा शेयर्स हैं और वो उन्हें अगर एक बारी में मार्केट में डंप करना चाहे या फिर बेचना चाहे, जैसे अगर मेरे पास किसी कंपनी के 70% शेयर हैं और मैं चाह रहा हूं कि मैं इसमें से 10% शेयर जो है वो बेच दूं, और मैं अचानक से अगर 10% शेयर बेचूंगा तो इनकी संख्या करोड़ों में होगी। तो ऐसे में जब यहाँ पे मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम होगी, तो होगा क्या, पैनिक मच जाएगा। वहां पर फिर बड़ी ही उहापोह की स्थिति पैदा हो जाएगी मार्केट में भी। तो इस सब चीजों से बचने के लिए सेबी ने 2012 में ये लाया ऑफर फॉर सेल करके। अब ऑफर फॉर सेल क्या है? ट्रांसपेरेंट एक्सचेंज मैकेनिज्म है। मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मुझे 10% शेयर बेचने हैं उस कंपनी के, तो मैं पहले से बता करके रखूंगा कि अच्छा, मैं ये शेयर जो है वो बेचने जा रहा हूं और यहाँ पर जिसको खरीदना है वो ले सकता है। तो मतलब एक पहले से इंफॉर्मेशन रहेगी। और यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं शेयर बेचना है, इसमें और भी आपकी कंडीशंस होती हैं कि यहाँ पर मैं एक मिनिमम फ्लोर प्राइस सेट करूंगा कि भाई इतने रुपए, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं 100 रुपए से नीचे शेयर्स को नहीं बेचूंगा। तो अब यहाँ पे बिडिंग प्रोसेस होगी कि भाई 100 रुपए से नीचे तो जाएगा नहीं। तो अगर किसी को लग रहा है कि कंपनी जो है अच्छी है, तो वो कहेगा कि हम 102 रुपए में खरीद लेंगे, कोई 105 रुपए में, ऐसे करके ये शेयर जो है वो बिकेंगे। तो ये एक तरीके का होता है ऑफर फॉर सेल। और ये ध्यान रखिए, ये आपका जो ऑफर फॉर सेल होता है ये किसी तरह का आईपीओ या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग ऐसा नहीं होता है। ओएफएस में जो भी यहाँ पे शेयर्स बिकेंगे, उनका जो पैसा होगा बेचने वाले को जाएगा। जैसे इस केस में ये जो ऑफर फॉर सेल गवर्नमेंट का, इस शेयर को बेच करके जितना भी पैसा आएगा वो सारा का सारा गवर्नमेंट के पास जाएगा, एलआईसी के पास नहीं जाएगा। और दूसरी बात कि ऑफर फॉर सेल आने से नंबर ऑफ स्टॉक्स या फिर स्टॉक कैपिटल जो है वो नहीं बढ़ जाता है, वो उतना ही रहता है। बस ये है कि बस ओनरशिप वो चेंज हो रही है कि गवर्नमेंट अपने 6.5% शेयर बेचेगा। अब उस 6.5% का जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगी, बल्कि वो आम जनता में जो उसे खरीदेगा उसके पास वो चली जाएगी। तो इस तरीके से ऑफर फॉर सेल काम करता है। बात करें इस न्यूज की, तो यहाँ पे जो टोटल स्टेक है वो 82.22 करोड़ के जो इक्विटी शेयर्स हैं वो यहाँ पे बिकेंगे। 6.5% जो है अगर परसेंट में देखा जाए तो। और यहाँ पर जो बेस ऑफर है वो 2.5% का है। और उसके बाद 4% का जो ग्रीन शू ऑप्शन है वो यहाँ पे रखा गया है। अभी हम आगे समझेंगे ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब क्या होता है। फिलहाल आप इसको ऐसे समझ के रखिए कि ये 2.5% प्लस में 4% का ये ऑफर फॉर सेल है। यहाँ पे जो प्राइसिंग है, जो मैं आपसे कह रहा था, फ्लोर प्राइस जो है वो 382 रुपीज पर इक्विटी शेयर है। मतलब इससे नीचे अगर कोई आएगा खरीदने तो उसको मिलेगा ही नहीं, इससे या इससे ऊपर ही जो शेयर है वो बिकेंगे। और ये एक तरीके का बिडिंग प्रोसेस होगा। ये नहीं कि 382 रुपीज में सबको बांट दिया जाएगा, बिडिंग प्रोसेस होगा। अगर सोचिए कि यहाँ पे 82.22 करोड़ शेयर्स हैं, अब इनको खरीदने के लिए जो बोली लग रही है वो ज्यादा आ रही है। लोग ये कह रहे हैं हम 382 नहीं, हम आपको 400 रुपए देंगे, हमें शेयर दे दीजिए। तो उस हिसाब से वो वहां पे शेयर वो बिकेंगे। और ये जो बिडिंग के टाइमलाइंस हैं ये नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 4 अगस्त की हैं, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, एलिजिबल एम्प्लॉयज वगैरह, उनके लिए 5 अगस्त की रखी गई है। यहाँ पे जो रिटेल बेनिफिट होगा तो ये मतलब यही होगा कि जो डिस्काउंट है, ऐसा देखा जा रहा है कि 10 से 15 पर इक्विटी शेयर का, वो प्रोवाइड यहाँ पे किया जाएगा फाइनल डिस्कवर प्राइस पे। और रेवेन्यू टारगेट जो गवर्नमेंट का है कि भाई गवर्नमेंट अपने लगभग 82 करोड़ शेयर जो बेचेगी, तो उससे गवर्नमेंट ये अंदाजा लगा रही है कि लगभग 31,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के पास आएंगे। मतलब इतना पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा एलआईसी के 6.5% जो शेयर हैं वो बेच करके। आगे अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट आखिर इनको बेच क्यों रही है, मतलब एलआईसी कोई ऐसी कंपनी तो है नहीं, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत फायदा दे रही है, फिर भी इसको बेचा क्यों जा रहा है इसके शेयर को। तो यहाँ पर सेबी का एक नॉर्म आया हुआ है। सेबी का ये नॉर्म कहता है पब्लिक, यहाँ पे मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग को लेकर के। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि मिनिमम पब्लिक जो शेयर होल्डिंग है, जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, उसमें लगभग 25% होनी चाहिए। मतलब उस कंपनी में 25% लगभग जनता का पैसा लगा होना चाहिए। और बड़े बड़े जैसे एलआईसी जैसे संस्थान हैं तो उसके लिए 10% है।
तो वर्तमान समय में यहाँ पर जो एलआईसी में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है वो है 96.5%, मतलब इतना गवर्नमेंट होल्ड कर रही है। जनता की शेयर होल्डिंग है 3.5%, तो इसीलिए यहाँ पे 6.5% का ये जो है ओएफएस लाया गया है, ताकि जो ये सेबी का नॉर्म है मिनिमम 10% का वो अचीव किया जा सके। और इसके लिए यहाँ पे डेडलाइन रखी गई है 16 मई 2027 की, यहाँ की तब तक एलआईसी को ये अचीव कर लेना है, जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग है एमपीएस है इसको। तो इस तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं गवर्नमेंट इसको यहाँ पे डी इन्वेस्टमेंट करे, और इसकी वजह से गवर्नमेंट को जो पैसा मिलेगा उसका इस्तेमाल गवर्नमेंट अपने खर्चों में, डेट रिपेमेंट में या फिर नई स्कीम्स वगैरह में कहीं भी कर सकती है। तो ये पूरा कह सकते हैं इसका पीछे का मेन रीज़न ये आता है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे मैंने आपसे बात करी डिसइन्वेस्टमेंट की, ग्रीन शू ऑप्शन की, फ्लोर प्राइस की, तो ये क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब यही है कि गवर्नमेंट जब भी किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से वो पैसा जो है निकालती है, मतलब अपने शेयर को बेचती है, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। मतलब ये है कि गवर्नमेंट उसमें से अपने शेयर बेच रही है। जैसे अभी एलआईसी के केस में देखिए, अगर गवर्नमेंट 6.5% शेयर बेच भी देगी, तब भी वो आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ही रही है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज रही। क्यों? क्योंकि अभी भी 90% जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं। तो 51% शेयर जब तक गवर्नमेंट के पास हैं, वो सरकारी संस्था रहती है। तो ऐसे में अगर देखा जाए कि क्या एलआईसी प्राइवेट हो जाएगी? नहीं भाई, बहुत सारे शेयर्स हैं गवर्नमेंट के पास, 90% शेयर्स हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इन्वेस्टमेंट होता है। कई बार सरकार इसको किसी, जैसे अभी ये आपका नॉर्म आया सेबी का, उसको कंप्लाई करने के लिए करते हैं। कई बार इसको स्ट्रेटेजिकली किया जाता है, ताकि जो शेयर्स हैं उनको बेचा जाए और उससे कुछ जो पैसा इकट्ठा हो उसको और कहीं इस्तेमाल किया जाए। वहीं पे बात करें हम ग्रीन शू ऑप्शन की, तो ये ऐसे समझिए कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 2.5% हम जो है यहाँ पे बेचने जा रहे हैं, ये बेस है। अब बेस के ऊपर गवर्नमेंट को अगर ये लगेगा कि अच्छा ये और ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं शेयर की, तो उसके लिए 4% का ऐसे समझिए बफर लेकर के चल रहे हैं कि अगर आएगा, उससे ज़्यादा हमारे पास अगर डिमांड आती है, तो हम उसके लिए अलग से कोई ओएफएस नहीं करेंगे, बल्कि हम 4% का बफर लेकर चल रहे हैं कि अगर डिमांड आएगी तो हम 6.5% तक के जो शेयर्स हैं वो बेच सकेंगे। तो ऐसे ज़्यादा शेयर बेचने के लिए जो होता है उसको ग्रीन शू ऑप्शन कहा जाता है। फ्लोर प्राइस का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये वो प्राइस होती है जिसके नीचे जो शेयर्स हैं वो जो है अलॉट नहीं होते हैं, इसी को फ्लोर प्राइस कहा जाता है। मिनिमम प्राइस होता है कि इससे नीचे नहीं अलॉट होगा, बिडिंग होगी इससे ऊपर ही आपके जो प्राइसेस होंगे उन्हीं को अलॉट होगा। तो ये थी पूरी न्यूज। आज 5 अगस्त है, तो आज जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे मौका है कि अगर वो एलआईसी के शेयर्स खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट का ये ओएफएस जो चल रहा है, लेकिन बिडिंग प्रोसेस के थ्रू ही आपको मिलेगा। और भारत सरकार के लिए ये कंप्लाई करने का और उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा मिलेगा, दोनों तरफ से भारत सरकार को फायदा ही है। मतलब वहाँ पे जो रूल्स हैं वो भी कंप्लाई हो रहे हैं, और उसका डिसइन्वेस्टमेंट का जो फायदा है वो भी सरकार को मिलेगा। मतलब 31,000 करोड़ रुपए सरकार इससे जुटाने का यहाँ पे पूरा यहाँ पे खाका तैयार किया हुआ है। बाकी आपका क्या विचार है इसको लेकर के, आप मुझे बताइएगा। जो इस तरह का डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रहा है एलआईसी को लेकर के, आपका क्या विचार है मुझे बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।